ये कहानी है दोस्तों एक छोटे से परिवार की। उस परिवार में लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इस परिवार की कहानी। क्यूरी महारानी, काम कुछ किया कि नहीं? जी माँ जी, सारा काम कर दिया मैंने। काम तो सब ठीक ही कर लेती है। अब ये बता कि पोते का सुख कब दे रही है? तेरी शादी को 6 महीने हो गए हैं, अब मुझसे नहीं रहा जाता। अब तो दिखा दे मुझे पोते का चेहरा। जी माँ जी, मैं आपको बहुत जल्दी खुशखबरी दूंगी। फिर कुछ दिनों बाद माँ जी, आपको एक खुशखबरी देनी थी। क्या खुशखबरी लेके आई है? जरा जल्दी बता। फिर रमा अपनी सास को बता देती है कि वो माँ बनने वाली है। तू सच बोल रही है? तू सच्ची में प्रेग्नेंट है? हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, अब तो मैं बहुत जल्द अपने पोते का मुंह देखने वाली हूँ। अगर माँ जी पोती हुई तो? ए मनुष्य, ये तूने क्या बोल दिया? अगर पोती हुई ना तो अपने बाप के घर चली जाइए। मुझे तो सिर्फ पोता ही चाहिए। अगर पोता नहीं दे सकती तो यहाँ से चली जा। नहीं माँ जी, मैंने तो बस ऐसे ही बोला था। ऐसा बोलने की दोबारा हिम्मत भी मत करियो। फिर दुखी होकर रमा अपने पति के पास जाती है। रमा, कितनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? वो माँ जी ने बोला है कि उनको सिर्फ पोता ही चाहिए, पोती नहीं। तो इसमें इतना टेंशन क्यों ले रही हो? पोता ही तो मांगा है। मुझे भी बेटा ही चाहिए और तुम्हारे पेट में बेटा ही होना चाहिए। अगर बेटी हुई ना तो चली जाना अपने मायके। आप भी ऐसा ही सोचते हैं? बेटी भी तो बहुत ही प्यारी होती है ना? और बेटियां तो ज्यादातर पापा की ही करीब होती है ना? देखो रमा, ये बार बार बेटी मत बोला करो। अगर तुमने एक बार भी बेटी बोला ना तो मैं तुम्हें घर से ही निकाल दूंगा। रहना अपनी बेटी के साथ। तुम्हारे पेट में सिर्फ लड़का ही होना चाहिए। दुखी होकर रमा वहाँ बिना कुछ बोले ही चली जाती है। ये इन सब की सोच कैसी है? अगर बेटी हुई तो मैं क्या करूंगी? हे ऊपर वाले, मुझे बेटा ही देना, वरना ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे। फिर वो दिन आ ही जाता है जब रमा अपने बच्चे को जन्म देती है। देखो रमा, तुम बहुत ही कमजोर हो गई हो। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। फिर तभी रमा की सास वहाँ आ जाती है। डॉक्टर साहब, जरा मेरे पोते का चेहरा तो दिखाओ, कैसा हुआ है मेरा लाल? जी, आपकी पोती हुई है, एकदम सेहतमंद। क्या डॉक्टर, पोती हुई है? पोता चाहिए था मुझे तो। जी, लड़का हो या लड़की, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अरे डॉक्टर साहब, लड़का वंश को आगे बढ़ा सकता है, लड़की लेके मुझे क्या करना है? और पोती का क्या? उसे तो एक दिन दूसरे घर जाना है, ऊपर से उसका खर्चा, उसके दहेज का खर्चा। मैं नहीं उठा सकती इतना खर्चा। जी, आपका घर का मामला है, मैं यहाँ से चलता हूँ। क्यूरी कमबख्त, मैंने कहा था ना मुझे पोती नहीं चाहिए, पोता चाहिए। और अगर पोती हुई तो अपने मायके चले जाना, दोबारा मेरे घर में आने की जरूरत नहीं। माँ जी, आप एक बार अपनी पोती का शक्ल तो देखिए। मुझे पता है उसे देखने के बाद आपका दिल पिघल जाएगा। तू ही देखती रह अपनी बेटी का शक्ल, मुझे नहीं देखना उस मनुष्य का शक्ल। अरे मम्मी, कहाँ है मेरा राजकुमार? आपने शक्ल देखी कि नहीं? कैसा दिखता है? मेरे पर ही गया होगा। जरा मुझे भी दिखाना उसका शक्ल। अरे बेटा होगा तभी ना देखेगा उसका शक्ल। बेटी दी है तेरी पत्नी ने। क्या बेटी? हाँ, बेटी। रमा, ये तुमने क्या किया? अब मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मेरे नजरों के सामने अब कभी मत आना। अरे आप तो ऐसा मत बोलो। एक बार तो इस मासूम सी बच्ची को देख लो। मुझे नहीं देखना। माँ, चलो घर चलते हैं। हाँ बेटा, तूने सही कहा, चल घर। और तू मत आइए हमारे घर में, जाके बैठ अपने मायके में। ऐसा मत बोलिए माँ जी, मैं कहाँ जाऊँ?
आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अब मैं क्या करूं? हे ऊपर वाले, मैंने तो तुमसे एक बेटा ही मांगा था ना, लेकिन इसमें इस बच्ची का भी क्या दोष? अब मैं इसे लेके कहाँ जाऊंगी? फिर रमा चाय की दुकान में बैठ जाती है अपनी बच्ची को लेके। कहाँ जाऊंगी? हे ऊपर वाले, कोई चमत्कार दिखा। तभी उसके पापा वहाँ से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने अपनी बेटी को देखा और पूछा, बेटी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? पापा आप यहाँ? बेटी तू मुझे बता, तू इतनी रात गए यहाँ पे क्या कर रही है? और इतनी मासूम सी बच्ची को लेके तू यहाँ पे क्या कर रही है? वो पापा, मुझे घर से निकाल दिया गया है। क्या? पर वो क्यों बेटा? दरअसल पापा, मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। तभी रमा अपने पापा को सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने तुम्हें घर से ही निकाल दिया, वो भी एक बेटी के पैदा होने पर? ये उन्होंने ठीक नहीं किया। तुम चलो मेरे साथ मेरे घर में, और एक दिन उन्हें पछतावा जरूर होगा बेटी। 4 साल बीत जाते हैं और रमा इन 4 सालों में केक बनाते बनाते उसने अपनी बेकरी खोल दी और रमा आज अपने पैरों पे खुद खड़ी है। बेटा, अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ केक बनाने। ओके मम्मी। फिर एक दिन अचानक रमा की सास उसके घर पहुंच जाती है, जो इन 4 सालों में कभी भी नहीं आई, ना अपनी बहू और ना ही अपनी पोती को देखने। इसलिए रमा थोड़ी सी चौंक जाती है और बोलती है, वो बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ जी, लेकिन आप उदास क्यों हो इतना? दरअसल बेटा, तेरे जाने के बाद मैंने तेरे पति का दूसरा ब्याह करवाया था। और बेटा, 2 दिन तक तो सब ठीक था, लेकिन तीसरे दिन ही उसने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। वो हमारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी बेटा। वो हमेशा हमें धमकी देती थी कि अगर हमने उसे कुछ किया, वो पुलिस स्टेशन जाके हमारी झूठी रिपोर्ट करवा देगी। लेकिन बेटा, मुझसे ये सहन नहीं हुआ और मैंने उस पर थोड़ा सा चिल्ला दिया। मैंने उस पर चिल्लाया तो उसने मेरे बेटे पे इल्जाम लगा दिया कि तेरे पति ने उसको मारा पीटा और उसको जेल पहुंचा दिया। बेटा, अब तू ही हमें बचा सकती है बेटा। तू पुलिस स्टेशन चल मेरे साथ और तू उन्हें जाके बता कि हम कितने अच्छे लोग हैं। मैं मानती हूँ कि मैंने तेरे साथ बुरा किया, पर तू तो बहुत अच्छी है ना, तू तो हमारी मदद कर। उसके बाद मैं तुझे वादा करती हूँ कि तुझे मैं अपने साथ अपने घर लेके जाऊंगी और अपनी पोती को भी। जब आपके साथ बुरा हुआ तब आप यहाँ आ गई। आप निकल जाइए मेरे घर से, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं जानती हूँ कि मैंने आपकी बेटी के साथ बुरा किया। देखिए, मैं कुछ नहीं बोल सकता, जो फैसला लेगी मेरी बेटी लेगी, लेकिन मैं तो आपको कभी माफ नहीं करूँगा। बेटा, अब तू ही बोल अपने पापा को। देखिए, आपके साथ जो भी हुआ मैं जानती हूँ बुरा हुआ, लेकिन मैं दोबारा उस घर में कभी नहीं आऊंगी जहाँ लड़कियों की कोई इज्जत नहीं। देखिए, आपके साथ जो भी हुआ है ना, वो आपके कर्मों का फल है और मैं दोबारा आपके साथ कभी नहीं जाऊंगी। और मैंने जो पहले गलती की थी वो मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। आज मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी हूँ और मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के उसे भी उसके पैर पे खड़ा करूँ, ताकि जो मेरे साथ हुआ है वो मेरी बेटी के साथ ना हो, और अगर उसके साथ भी ऐसा हो तो वो खुद लड़ सके। फिर रमा की सास को उसकी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रमा की सास और उसके पति को उनकी गलती की सजा मिल चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग कार्टून के साथ नेक्स्ट वीडियो में।